अब अपनी नन्ही सी जान की हंसी को रखिए बरकरार और एहसास दे कोमलता भरे प्यार का। हे बेबी डायपर्स के साथ। नमस्कार, हॉक न्यूज के बॉलीवुड एडिशन में मैं संजीवी शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज बॉलीवुड एडिशन में आज फिर हम लेके आए हैं ऐसी एक हस्ती जो जानी मानी है और इनको प्रेम चोपड़ा के नाम से जाना जाता है और काफ़ी चर्चे में है। इनका नाम है विश्वजीत सोनी। आइए आज हमारे शो में हम उनसे रूबरू होते हैं। प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चौधरी। हेलो हाय, मैं भाभी जी घर पर सीरियल से प्रेम चौधरी, यानी कि आप लोगों का चहीता विश्वजीत सोनी। तो सबसे पहले तो हॉक न्यूज़ चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को विश्वजीत सोनी यानी कि मिनी प्रेम चोपड़ा का प्यार भरा मस्ती भरा नमस्कार, वो भी प्रेम से। बहुत अच्छा लग रहा है विश्वजीत जी आपसे बात करके। ऐसा लग रहा है जैसे मैं प्रेम चोपड़ा की साथ ही बैठी हूँ। और मैंने आपका काफ़ी कौन सी मूवी में आपने काम किया, आप बताएंगे? मैंने तो काफ़ी सारी मूवीज़ में काम किया है, लेकिन जो अच्छी मूवीज़ थी जिसमें से एक धमाल, जो फर्स्ट धमाल आई थी उसमें मैंने बंगाली का रोल किया था। फिर एक मैंने मूवी की थी सन्यासी मेरा नाम, मिथुन दा के साथ एक मूवी मैंने की थी जस्टिस चौधरी। एक तो जीतू साहब की थी वो अलग, ये एक अलग थी। और ओम शांति ओम में भी मैंने काम किया था, लेकिन मेरे सीन कट गए। और चलो इश्क लड़ाई में भी मेरे सीन्स कट गए, जो ठीक है कोई बात नहीं, आगे कहीं और दिखना था हमको। और भी ऐसी काफ़ी मूवीज़, जैसे नौटंकी साला में मैंने काम किया है। रमेश सिप्पी जी की मूवी थी वो, रोहन सिप्पी डायरेक्टर थे। और बलविंदर सिंह फेमस हो गया दिमाग का दही, ऐसी काफ़ी सारी मूवीज़ में काम किया। हाँ जी, मैं आपको विश्वजीत जी आपसे एक बात कहना चाहूँगी। जैसे कि आपने सब मूवी में जो काम किया है एज अ फ्रंट ऑफ किया है, या फिर आप जैसे कि मैंने देखा है कि प्रेम चोपड़ा जी का जो आपका जो फेस है पूरा उनसे ही मिलता है, तो इस बिहार पे आपने कब कुछ ऐसा उनके साथ कभी काम किया है? नहीं, मैंने प्रेम चोपड़ा जी की एक्टिंग जब मैं न्यू आया था मुंबई, तो उस टाइम लुक के लाइट लुक का दौर चल रहा था। जैसे रामगढ़ के शोले आई थी, दिल फिल्म आई थी और तीन मोती। तो उस टाइम सारे हीरो तो मेरी शक्ल प्रेम चोपड़ा जी से बहुत मिलती जुलती थी। तो मुझे कहा कई लोगों ने, ये तो ऑडियंस ने नाम दिया है कि अरे आप वो यंग प्रेम चोपड़ा लगते हो, तो आप उनके लुक लाइक बन जाओ। आजकल लुक लाइकों का दौर चलता है। तो हम लोग के पास कोई सपोर्ट नहीं था, बैकग्राउंड मजबूत नहीं था, मैं उल्लासनगर से आता था। तो मैंने बोला चलो आसान तरीका है, प्रेम चोपड़ा जी की एक्टिंग करके घुस गया। लेकिन उसके बाद मैंने सिंधी कैरेक्टर भी किया, जैसे धमाल में मैंने बंगाली कैरेक्टर किया था, प्रेम चोपड़ा जी की एक्टिंग नहीं की थी। और जैसे तारक मेहता में मैंने पारसी भी किया, सिंधी कैरेक्टर भी किया। और एक मेरा सीरियल आता था मे आई कम इन मैडम, उसमें मैं सिंधी कैरेक्टर किया। कहीं मैं साउथ का भी कैरेक्टर किया है, पंजाबी कैरेक्टर भी किया है। मैं ऐसे कैरेक्टर रोल्स ज़्यादा करता हूँ। तो आप इसमें कितने सालों से हैं? मैं आया था 94 में, मेरी फर्स्ट मूवी थी दीपक बलराज विज जी जिसके प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे, डांस पार्टी। और अभी भी उनकी एक मूवी कर रहा हूँ, शायद नाम कोई शॉर्ट एंड डार्क हेरा, यही नाम है। और उसमें दीपक बलराज विज जी की जो मूवी मेरी फर्स्ट मूवी थी 94 में, मुझे कैमरा क्या होता है पता नहीं है, मैं 150 रुपया पर डे में शक्ति कपूर के पीछे रॉकी कर रहा था। हाँ, और मैं बता दूं मैंने मराठी मूवीज में भी काम किया है, करता कोनी, अनि भरता कोनी, फिर जूनियर मेमो जी की मूवी कर्मयोग, फिर अभी मेरी एक लेटेस्ट रिलीज हुई झोलझाल, उसमें भी मैं था। और मैंने सिंधी मूवीज में भी काम किया है, दिल डीजे दिलवारन के, पंहिंजो हिकिड़ो यारा, वाइसरी गुम। गुजराती मूवीज में भी काम किया है, जयदेव मोगरामा और तमारा बिना हमारो कौन, और भी पता नहीं। काफी सारी मूवीज में आपने काम किया है। लेकिन हमने सुना है आप स्टैंड अप कॉमेडी भी करते हैं। जी हाँ, मैं स्टैंड अप कॉमेडी भी करता हूँ। लेकिन ये बात और है कि कुछ जो आज के इवेंट ऑर्गेनाइजर हैं
उन्हें ये बिल्कुल पता नहीं है कि मैं स्टैंड अप कॉमेडियन हूँ और मैं मिमिक्री आर्टिस्ट हूँ, क्योंकि मैंने है ना क्या हुआ, एक्टिंग की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया। स्टैंड अप कॉमेडी और मिमिक्री से भी मेरी शुरुआत हुई है। 91-92 में मैंने मिमिक्री स्टार्ट की थी, लेकिन बाद में ऐसा हुआ कि मुझे कभी लाफ्टर चैलेंज या ये कॉमेडी सर्कस ये सब में मुझे मौका मिला नहीं स्टैंड अप कॉमेडी दिखाने का। हाँ, लेकिन जैसे अभी भाभी जी घर पर है, मैं 7 साल से कर रहा हूँ, मौका मिला मुझे काफ़ी टीवी सीरियल्स में, मूवीज़ में, लेकिन स्टैंड अप कॉमेडी दिखाने का मुझे आज तक मौका नहीं मिला। लेकिन जो लोग मुझे जानते हैं वो बुलाते हैं। वैसे तो मैंने देश विदेश में शोज किए, 4 पासपोर्ट ख़त्म कर दिए, लंदन गया, लेस्टर गया, हांगकांग, बैंकॉक, न्यूजीलैंड, काफ़ी सारे शोज किए मैंने स्टैंड अप कॉमेडी के। फिर भी तो आप कुछ यहाँ पे मतलब हमारे शो में कुछ कॉमेडी करना चाहेंगे थोड़ी बहुत? जैसे मैं अपना एक किस्सा ही सुनाता हूँ, वही कॉमेडी होती है। हाँ, स्टैंड अप कॉमेडी इसी को ही बोलिए। कहते हैं। मैं उल्लासनगर में रहता था, तो मैं बैग लेके निकलता था। तो एक पीए टेलर था, मैं चौल में रहता था, तो बैग में मैं कोट लेके निकलते, मिमिक्री आर्टिस्ट कोट पहन के मिमिक्री करते हैं। तो मुझे बुलाता था, अरे इधर आओ, ये बैग लेके जाता है, मतलब तुम कॉमेडी करने जाता है? नहीं। मैं बोला बच्चा पता नहीं ये बैग में कॉमेडी का क्या क्या सामान लेके जाता है? मैं बोला बैग में कॉमेडी का सामान थोड़ी ना होता है, थोड़ी क्या है, फिर बैग क्यों लेके जाता है? बोला बैग में कोट है। अच्छा, एक कोट से तुम कैसा कॉमेडी करेगा? मैं टेलर है, मेरे पास ग्राहक लोग का बड़ा कोट पड़ा है, मैं कॉमेडी नहीं कर सकता है, तुम एक कोट में कॉमेडी कर लेता है, ऐसा कैसा? मैं बोला भाई ऐसा। अच्छा चल ठीक है, तू तो है ही अपना बच्चा है, इधर ही रहता है, मान में जानी लीवर का बहुत नाम है, नहीं उसको बुला लूं मैं उल्लासनगर में, तो कितना पैसा ले लेगा? मैं बोला 10 लाख। एक्टिंग छोड़ के क्या गुंडागिर्दी में उतर गया है क्या? पेमेंट मांगता है, अब तो मांगता है। मैं इधर 20 साल में 10 लाख नहीं कमाया, वो 20 मिनट में आके मेरा 10 लाख लेके जाएगा। उसको बोलो उधर ही रहे, इधर नहीं आवे, तो काम धंधा है नहीं है, जाओ ना जाके लोगों को हंसाओ ना, इधर क्यों खड़ा है? बोला तुमने खड़ा किया, यही तो इसलिए तो आगे नहीं बढ़ता है ना, ऐसा खड़ा नहीं रहने का, अपना कीमती टाइम किसी को 10 मिनट के ऊपर नहीं देने का। तुम आधे घंटे से इधर ही खड़ा है, उधर तुम्हारा कॉमेडी क्या चलेगा? क्या बात है, बहुत अच्छा लगा। ऐसा लग रहा है एकदम आप जो कॉमेडी कर रहे हैं, ऐसा मैं उसमें पूरा सीन में चली गई हूँ और वो सामने बैठे हुए और बोल रहे हैं। और भाभी जी घर में है, ये आपको मतलब शो कब मिला और इसमें आपने क्या किया? मतलब ये ऐसा था, भाभी जी घर पर है, मुझे शो मिला, कुछ 1-2 मेरे दोस्त वहाँ कर रहे थे काम, उनको मैंने बोला तो हाँ बताते हैं, मिलाते हैं। बोला ठीक है। तो मैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा कैमियो करता था। तो अरविंद मर्चेंडे जो आज इस दुनिया में नहीं है, वो कास्टिंग डायरेक्टर थे तारक मेहता के उल्टा चश्मा। तो मैं एक बार बड़ा परेशान हो गया, बहुत परेशान। मैं ऑडिशंस दे के थक गया था, कभी ऐड का ऑडिशन, कभी किसका ऑडिशन, क्योंकि मैंने बताया ना मुझे स्टैंड अप कॉमेडी करने का मौका मिला नहीं, जैसे लाफ्टर चैलेंज, कॉमेडी सर्कस, इसमें मुझे नहीं लिया गया। तो मैं बोला चलो अभी एक्टर ही बनते हैं। तो क्या हुआ, मैं वो अरविंद मर्चेंडे के पास गया, मैंने बोला यार बुला नहीं रहे हो तुम तारक मेहता का उल्टा चश्मा? बोले 1 डे 2 डे नहीं बुलाऊंगा, कैमियो होगा। तो बोलूंगा अरे यार, बोले एक अच्छा सीरियल है, भाभी जी घर पर है, बहुत कॉमेडी सीरियल है, उसमें तू काम क्यों नहीं करता है, तू स्टैंड अप कॉमेडी में क्यों नहीं जाता है? बोला यार वो तो नहीं बुलाएंगे। मैं बोला उनको मेरी एनर्जी कम लग रही है, पता नहीं, या उनको मेरे से एलर्जी है या एनर्जी कम है। मैंने बोला एक काम करता हूँ, मुझे भाभी जी में यार कैसे जाऊँ? बोले ये ले नंबर, बात कर। तो शशांक बाली जी जो भाभी जी घर पर है के डायरेक्टर, बहुत ही कूल इंसान, अच्छे इंसान है, फरिश्ता है समझो। तो मैंने नंबर लेके रख दिया ना, अभी दोपहर का टाइम है, लंच टाइम होगा। अरे बोला फोन लगा, यही तो मौका है। तो मैंने फोन किया तो उन्होंने उठा लिया फोन। बोला कौन बोल रहा है? बोला विश्वजीत सोनी। कौन विश्वजीत? बोला जूनियर प्रेम चोपड़ा। अरे 10 साल के बाद अभी फोन कर रहे हो? बोला नंबर था नहीं मुझे, वो अरविंद ने दिया नंबर। बोला 2 फोटो व्हाट्सएप पे भेजो। मैंने भेज दिए। मैं बोला यार मुझे जानते हैं, इतना बोला था। तो मैंने जाके व्हाट्सएप पे देखा, अरे अला शशांक बाली जी, इनके पास साथ तो मैं पहले काम कर चुका हूँ। फिर वो मैं फोटो भेजा, फिर भी 2.5-3 महीना लग गया मुझे भाभी जी में आते आते, और मुझे एक ही सीन के लिए बुलाया गया था।
और बस तब से मैं 7 साल से कर रहा हूँ और मैं शुक्रगुजार हूँ शशांक माली जी का, प्रोड्यूसर हमारे बैनेफर कोहली जी, संजय कोहली जी, राइटर मनोज संतोषी जी, अशिता मैम जो क्रिएटिव डायरेक्टर है, मतलब पूरी टीम का मैं शुक्रगुजार हूँ। भाभी जी घर पर है। ओके, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। मैं ये कह रही हूँ जैसे कि आपने ये जब सीरियल्स किए, अभी जो कॉमेडी आप करते हैं, तो आपके साथ जैसे कि मैंने आपको पूछा प्रेम चोपड़ा जी के साथ कभी आपकी मुलाकात हुई है ऐसी? कभी नहीं, बहुत बार हुई है और मैं उनके घर पे जाता हूँ, मुझे बेटे जैसा प्यार करते हैं, बहुत रेस्पेक्ट करते हैं। जब मेरा फर्स्ट बूगी वूगी आया था 1996 में बूगी वूगी, हाँ, तो मैं विनर था। अच्छा। तो प्रेम चोपड़ा जी ने रवि बैल जी से नंबर लिया, तो पेजर चलता था। यहाँ मैं रोकना चाहूंगी, मतलब आप डांस भी करते हैं? हाँ, मैं एक्टरों का डांस करता हूँ, पुराने गाने पे सारे फिल्म स्टारों की डांस करता हूँ। और उसके बावजूद जब मैं बूगी वूगी, बात कट गई, बूगी वूगी में मैं जब टेलीकास्ट हुआ तो पेजर था, तभी पेजर था, तो प्रेम चोपड़ा जी ने मुझे घर पे बुलाया और बुलाया, यार तुम बहुत अच्छा करते हो, एकदम लगते हो यार मेरा। तब से लेके आज तक 24-25 साल शायद हो गए, मेरा घर पे आना जाना है और हर इंटरव्यू में वो मेरा नाम भी लेते हैं। इतना बड़ापन है उनमें, वरना कोई नहीं लेता है। प्रेम चोपड़ा जी जैसा इंसान, ये नहीं कि मैं उनकी कॉपी करता हूँ, उनकी मिमिक करता हूँ, बोलता हूँ, लेकिन नहीं, उन्होंने हर छूट दे रखी है मुझे, लेकिन मैं उसका गलत फायदा भी नहीं उठाता हूँ, ना कभी उठाऊंगा। और डांस की बात की तो मैं एक मेरा स्टेज पे आइटम है कि ओल्ड फिल्म स्टार न्यू सॉन्ग पे कैसे डांस करेंगे, शशि कपूर जी हो, और मैं एक्टरों की जो आवाज़ निकालता हूँ वो जो सब निकालते हैं वो मैं नहीं निकालता हूँ। विनोद खन्ना जी, फिर कन्हैया लाल जी, फिरोज खान साहब, प्रेमनाथ जी, जो आवाज़ कोई नहीं निकालता है वो आवाज़। तो आप कुछ एक आवाज़ हमको निकाल के बताइए। मैं विनोद खन्ना और फिरोज खान साहब की, पहले तो विनोद खन्ना साहब। नहीं, ऐसे अमंचे तमंचे तो बच्चे बच्चे भी लेके घूमते हैं, मेरे पास एक लिस्ट है, उसमें मरने वालों का नाम लिखा है, एक नाम तुम्हारा भी लिखा है। क्या बात है। और फिरोज खान साहब, जो मैंने स्टार्ट आवाज़ मेरे मुंह से जो निकली तो फिरोज खान साहब की मैंने कॉपी, बाद में मैंने सबकी कॉपी करना, वहाँ से मुझे किसी ने कहा यार तुम मिमिक्री कर सकते हो, जब फिरोज खान साहब की आवाज़ में कुर्बानी बहुत बार देखी फिल्म, और फिरोज खान साहब की मैं फिल्म देखता ही था, मैं दोनों का फैन हूँ, विनोद खन्ना जी और फिरोज खान साहब। तो मैं वो काऊ कैप, गले में लॉकेट और वो क्या मर्दानगी है, एक औरत से कुश्ती खेली जा रही है, लगता है आज तक किसी मर्द से पाला नहीं पड़ा तुम्हारा। कुंदन, शराब जितनी पुरानी होगी उसका नशा उतना ही तेज होगा, तब तक हमें कोई ऐसा कदम नहीं उठाना है कि हमारे दुश्मनों को सरगर्मी का पता चल जाएगा। क्या बात है, क्या बात है, एकदम ऐसा लग रहा है जैसे मेरे स्टूडियो में फिरोज खान जी आ गए हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और कौन सी आवाज़ आप निकालते हैं? अभी काफ़ी प्रेमनाथ साहब की, जैसे मैंने कहा, वैसे तो मैं शाहरुख खान जी, शक्ति कपूर जी सबके साथ शोज भी किए मैं निकाल, लेकिन मैं जो जैसे प्रेमनाथ जी, तरीका नहीं साहब, बात गलत था, राय भूपेंद्र सिंह शराब नहीं पीता है, जुआ नहीं खेलता है, लड़कियों के पास नहीं जाता है, दुनिया में एक ही नाम रह चुका था, राय भूपेंद्र सिंह। आज तुम मरने में कामयाब हो जाते ना तो मैं तुम्हें तसल्ली बताने से महरूम हो जाता। वाह सोनी जी, बहुत अच्छा लगा। और इसके पहले मतलब कितने सालों से आप इंडस्ट्री में हैं? देखिए, मैंने जितना प्यार अपनी माँ से किया उतना ही प्यार सिनेमा से भी किया। क्या बात है, क्या बात है। तो मेरे लिए सिनेमा भी माँ है। ये बात और है कि सिनेमा जो है मुझसे प्यार बहुत शायद कम करती है, जितना मुझे प्यार मिलना चाहिए था मिला नहीं, लेकिन ठीक है, माँ से ज़्यादा लोग ज़्यादा प्यार करे वही अच्छा होता है। माँ बोले मेरा बेटा अच्छा है, उससे अच्छा नहीं कहलाता है, दुनिया बोले। तो मैं समझो मैं छोटा था तब से फिल्में ही देखता था, का दिन सिनेमा में ही पड़ा रहता था, माँ के पास कम बैठता था, सिनेमा में ज़्यादा बैठता था। आप मुंबई कब आए? मतलब आपने कहा उल्लासनगर में थे आप पहले, फिर मुंबई आप कैसे आए? मतलब इसी सिलसिले में आए या फिर पहले से कुछ आपका वो था कि भाई जाना है वहाँ? मैं उल्लासनगर में से 94 में मैं आया मुंबई। मैं उल्लासनगर में रिकॉर्ड डांस पार्टी
करता था। पहले रिकॉर्ड डांस पार्टी, नीलकमल पार्टी, त्रिमूर्ति, नटराज पार्टी मेरी खुद की थी। और वहाँ मैं कभी गोली कारखाने में, बर्नर कारखाने में सब काम किया मैंने। सिंधी भाई हमारे जो है वो, उनसे मैं बहुत कुछ सीखा हूँ। मुझे सिंधी भाइयों ने बहुत साथ दिया उल्लासनगर के। बहुत अच्छे इंसान होते हैं जो सिंधी होते हैं, वो हमेशा आपको आगे बढ़ाने का, अरे आगे बढ़ो बहन, जल्दी अरे आगे काम करो, तरक्की करो, जाओ डोलो पिनो, इधर ही बैठा बैठा जाओ, बम्बे जाओ, बड़ा बड़ा स्टूडियो में जाओ, चक्कर मारो, तभी तुमको काम मिलेगा। इधर सबको एक्टर लोग का आवाज़ सुनाता है, उधर सुनाओ ना जाके। पैसा नहीं है, पैसा मेरे से लेने है, पैसा क्या है, पैसा देता है पगार में काट लेगा। पिछले हफ्ते भी तो लिया था पैसा, फिर बोला उसका पिक्चर देख के आया। खाली पिक्चर देखता है, अरे पिक्चर में कभी आएगा यार। क्या बात है, बहुत अच्छा लगा। लोग तो सब एक्टर्स के नाम मतलब आवाज निकालते हैं, आपने तो मतलब सिंधी लोगों के भी आवाज निकाल के हमको दिखा दिए। नहीं सिंधी मतलब आप उनमें रह चुके हैं तो आपको एक वो हिसाब से एकदम सोच पकड़ी है, वो सोच पकड़ ली है। लेकिन सोनी जी, और एक बात पूछना चाहूंगी मैं, आपने इतना अच्छा कॉमेडियन है, आप कर सकते हैं, तो आपने कभी ऐसा सोचा नहीं कि मैं एक बार कपिल शो में भी जाऊं, और जैसे कि आजकल जो शो चल रहे हैं उसमें भी मैं अभी एंटर करूं, ऐसा कभी आपको लगा नहीं? वो लोग बुलाते ही नहीं तो मैं कैसे जाऊं, खुद होके तो दरवाजा टक टक नहीं करूंगा। मतलब, लेकिन पता नहीं नहीं बुला रहे हैं उनको, शायद मैं नहीं फिट बैठ रहा होगा। हर एक चीज का वे होता है। हाँ। और आप हमारी न्यूज के माध्यम से और दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे? मैं पहले तो ये कहना चाहूँगा कि कई लोग बोलते हैं यार मेरी तकदीर खराब है, मेरी तकदीर अच्छी होती तो मैं आज इसके साथ काम करता, उसके साथ काम करता, उस शो में होता। मैं बोलता हूँ ऐसे कभी मत बोलो, ये बोलो उनकी तकदीर खराब है कि अभी तक तुम उनको नहीं मिले हो। जब उसकी तकदीर अच्छी होगी तब तुम उसे अपने आप मिल जाओगे। उनकी तकदीर खराब है जो अभी तक हमें नहीं मिल पाए, वो उनकी तकदीर खुलेगी तो विश्वजीत सोनी उनको अपने आप मिल जाएगा। वो प्रार्थना करें कि उनकी तकदीर कब खुले और मैं मिलूं उनको। क्या बात है। और सोनी जी, आप भविष्य के बारे में क्या सोचते हैं? मतलब भविष्य में आप क्या करना चाहेंगे? और मैंने अभी मैं जितना करना था कर लिया, अब भविष्य मेरे बारे में सोचेगा। मैं अभी भविष्य के बारे में सोचना बंद कर दिया। क्या बात है, ये तो है सोनी जी। इनसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत थैंक यू, आप हमारे स्टूडियो में आए और 2-4 आपसे बातें करके और आपसे रूबरू होके काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी और थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।